हमारे साथ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि वो नागौर जिले से। इसलिए इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो अभी तक कोई विधानसभा क्षेत्र तय किया है, चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? जी, अभी तक मेरा कोई विधानसभा से चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र ही पूरी नहीं हो पाई अभी तक। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल चाहिए होते हैं। अभी मेरी उम्र 23 वर्ष हुई है, तो मैं अभी तो छात्र शक्ति के लिए, जैसे युवा शक्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ, वैसे ही करता रहूँगा। ये आगे की चीज़ें हैं कि आगे समय क्या तय करता है। फिर भी जिस तरह से आपका यूनिवर्सिटी से जीत कर आना, निर्दलीय जीत कर आना, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। अब आपको किसी न किसी पार्टी का सपोर्ट तो करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी में किसको पसंद करेंगे? जिसके भी विचार छात्र शक्ति से जुड़े हुए होंगे, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए होंगे, छात्र शक्ति के लिए कार्य करने में जो पार्टियां अग्रणी आगे बढ़ के आएगी, उनके साथ जुड़ेंगे हम लोग। आप जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कई जगह विरोध कर देते हैं, सचिन पायलट का पक्ष ले लेते हैं और मुकेश भाकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इसका लेकर क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, जहाँ भी हमारे को जिस भी लीडर के विचार युवा शक्ति के पक्ष में नहीं लगते हैं, वहाँ हम उसका विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते हैं, हम युवा शक्ति के लिए जहाँ जो निर्णय टकराता है उसके लिए विरोध करते हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो शीत था वो लगभग समाप्त हो गया है, ऐसे पार्टी कह रही है, नेता कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी? जी बिल्कुल, पायलट साहब युवा शक्ति और जनता से जो वादे करके सत्ता में आए थे, वो पूरे करवाने के प्रयास के लिए वो काम पूरे कैसे हो सके, उस रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते पे जिससे भी टकराना पड़ता है वो टकराते हैं अवश्य। और जब तक युवा शक्ति के पक्ष के अंदर मुखिया जी चलेंगे तब तक साथ हैं। नागौर जिले की बात करें, नागौर लोकसभा क्षेत्र की, जिले तो अब 2 गए, यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से अभी भी जो विरोधाभास है वो देखने को मिलता है। मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया ये अलग नजर आते हैं, चेतन डूडी अलग नजर आते हैं, महेंद्र चौधरी अलग नजर आते हैं। 3 गुटों में बटी हुई कांग्रेस दिखती है। ये कैसे चुनाव में एक साथ फाइट करेंगे, क्योंकि एडजॉइनिंग विधानसभा क्षेत्र है? देखिए साहब, ये तो जो जैसे कर्म कर रहा है जनता उसका फल दे देगी। कोई किसी भी रास्ते पे जाओ, लेकिन आखिरकार इस जनता का ही आशीर्वाद लेना होता है, और ये जनता जब आशीर्वाद देती है तभी एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से भारत की संसद में एक बिल पेश किया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। क्या यह बिल सही है? अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस आगे क्या रहेगा? देखिए, ये तो कानून किस स्तर तक इसको सही अपने दायरे में मानता है, कानून के दायरे में कितना ये बिल आता है, उस हिसाब से डिसीजन होगा। बाकी जनता को तो वोट देना होता है और उस व्यक्ति को वोट करना होता है जो अच्छे जनता के लिए कर्म करता है, जो जनता के लिए कार्य करता है। जनता के इससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि चुनाव कब हो या नहीं हो। जनता के तो जब भी चुनाव हो, जो इनके पक्ष में, जो इनके सुनहरे भविष्य के लिए, जो इनके सुनहरे सपने पूरे करने के लिए कार्य करेगा, उसको वोट देना है और उसके अंदर हमेशा वोट की भागीदारी में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक ने ये सोच समझ कर निर्णय करने का फैसला लिया है, ये बिल पेश किया है, क्योंकि इसमें विधानसभा के चुनाव आगे जा सकते हैं या लोकसभा के चुनाव पहले आ सकते हैं, और एक साथ चुनाव होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में फायदा मिलेगा। अब आप एक चीज देखिए, लाडनू वासियों के लिए यहाँ के विधायक मुकेश जी भाकर हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो चाहे चुनाव कल करा लो और चाहे 1 साल बाद करा लो और चाहे 6 महीने बाद करा लो, जनता ने तय कर लिया कि उनके लिए किस व्यक्ति ने उनकी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है, उसको हमेशा वोट करेगी। चाहे जनता से तो कल वोट ले लो, चाहे 6 महीने बाद वोट ले लो। जो काम करेगा, जो जनता के साथ जुड़ के रहेगा, उसको जनता कभी नहीं नकार सकती। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अभी चुनाव होने थे, लेकिन अशोक गहलोत ने इन वक्त पर फैसला लिया, चुनाव को आगे कर दिया, मतलब चुनाव नहीं हो रहे, तो पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं छात्रों में एक रोष है। आप क्या मानते हैं? छात्र शक्ति के साथ ये बड़ा अन्याय है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी भी छात्र राजनीति से निकल के उभरे हैं, तो उनको कभी छात्र संघ चुनाव बंद नहीं करने चाहिए। इसके अंदर छात्रों की आवाज़ मजबूत होती है। छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। तो ये थे निर्मल चौधरी, जिनका ये कहना है कि चाहे चुनाव आज हो चाहे कल हो, वो विधायकों के कार्य पर वोट मिलेंगे और कांग्रेस एक बार सत्ता में आएगी। साथ ही अलग अलग विधायकों के अलग अलग काम के आधार पर जनता उनको वोट देगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी इनका कहना है कि जनता तय करेगी कि किसको वोट कब मिलना है, ये जनता को सब पता है। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक।